हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ रीजन हो गया था, इस कारण से नहीं बना पा रहा था। तो आज से स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। हम लोग आज देखते हैं क्वेश्चन 14 जून का। 14 जून जो बिहार एसएससी में पूछा गया उसका क्वेश्चन है। तो 14 जून का 14 जून का क्वेश्चन है जो कि बिहार एसएससी में यहाँ मॉक टेस्ट चला है। और मॉक टेस्ट जो चलता है यहाँ पर जो भी सेट चलता है वो काफ़ी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग देख रहे हैं, तो अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो सेंटर पर आके टेस्ट दीजिए और उसका सॉल्यूशन आपको जीके जीएस का क्लासरूम में करवाया जाता है और मैथ्स का आपका ऑनलाइन आपको यूट्यूब के माध्यम से दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन नंबर 9 है, मैथ्स का है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 144 दिया हुआ है, इक्वल टू, ये माइनस में अगर इसको मल्टीप्लाई करिएगा आ जाएगा 2 इंटू, है ना। अगर इसको सही से लिखिएगा तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 इंटू माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आ जाएगा। और जब ये इधर आ जाएगा और ये इसको इधर कर लीजिए, ये टोटल को इधर कर लीजिए, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, प्लस 2 एक्स वाई टू माइनस 2 वाई जेड माइनस 2 जेड एक्स इक्वल टू 144। ये जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है? तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका एक फॉर्मूला है किसका? एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यू का, किसका है? सॉरी, होल स्क्वायर का, इक्वल टू, ये 144 जो होता है 12 का स्क्वायर होता है, ये लिख दिए। अब इसको ऐसे समझेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3z, तो यहाँ 3z पुट करेंगे तो 3z माइनस जेड होता है 2z, और 2z का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिएगा 2z, यहाँ पर जो आ जाएगा आपका आ जाएगा इसके बदले 2z का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर इक्वेट हो गया तो 2z का वैल्यू जो मिला 12, यानी कैंसिल हो जाएगा, जेड का वैल्यू आपको मिल गया 6। जेड का वैल्यू क्या मिल गया? 6। तो आपसे पूछ क्या रहा है? जेड का वैल्यू मुझे बता दीजिए। क्या पूछ रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। ना तो 1 नंबर ऑप्शन में, ना तो 2 नंबर और ना ही 3 नंबर में है। तो ऑप्शन नंबर ये डी होगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 6, डी हो जाएगा आपका, 6 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या कर रहा है? एक्स टू दी पावर माइनस 4/8, सॉरी 4/5 इक्वल टू 81। अगर हम x का पावर -1 लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 81 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 4। 81 को हम लोग लिखते हैं 3 का पावर 4 का पावर 5/4। देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और आपका हो जाएगा 3 का पावर 5। 3 का पावर जो 5 होता है 243 होता है। कितना होता है? 243। तो किसका वैल्यू है इतना? ये x का पावर -1 का वैल्यू है। x का पावर -1 का मतलब होता है 1/x। 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 243, तो आपसे x का वैल्यू हो जाएगा 1/243, और यही आपका आंसर होगा। x का जो वैल्यू होगा 1/x का वैल्यू 243, तो x का वैल्यू 1/243, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये कहाँ है? बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गलती है, आप अगला को आगे इसको बोल रहा है कि रूट अंडर पूछा है, तो रूट अंडर पूछा है तो रूट अंडर लगाना है, तो रूट अंडर लगा दीजिए। तो रूट अंडर लगाइएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, रूट पूछ दिया है तो रूट लगाएंगे। आगे बढ़ता है, कहता है एक मैदान में कुछ बत्तख है। बत्तख के कितने सिर होते हैं? एक। और कुछ बकरे हैं, बकरे के भी होते हैं एक सिर। मान लेते हैं बत्तख की संख्या 100 होगा और बकरे की संख्या भी 22 होगा, तो कुल मिला के कितना दिया हुआ है जी? कुल मिला के 70
कुल मिला के कितना है, यहाँ पर तो कट गया, कुल मिला के कितना है टोटल नंबर 12 नंबर क्वेश्चन का, देखो कुल मिला के कितना 77 होगा। और यहाँ पर कह रहा है कि पैरों की संख्या, देखिए बत्तख के पास 2 पैर होता है और मुर्गे के पास जो होता है, बकरी के पास 4 पैर होता है। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना आपका 224। ये कैंसिल करवा सकते हैं आप, है कि नहीं, कैंसिल करवाएंगे तो x + 2y बराबर आ जाएगा 112, ये आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है तो बत्तख की संख्या यानी x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, किसका वैल्यू, x का पूछ रहा है, तो बाई कटा लीजिए, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए सभी में, तो आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये देखिए 2x में से x घटेगा तो आ जाएगा x, यहाँ से 2y में से 2y घटेगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 77 × 2 कितना हो जाएगा, तो 77, 7 दूना 14 होता है, 7 दूना 14 1 15 होता है, -112, इसमें से इसको घटाएंगे तो 42 आएगा, कितना आएगा 42। तो बत्तख के सिर की संख्या अगर आपसे पूछ रहा है तो 42 हो जाएगा, बत्तख के सिर की संख्या 42। लेकिन अगर आप पूछेगा बत्तख की संख्या कितना, 42, पैरों की संख्या तो गुना 2 कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग है, चलिए आ गया है तो बना देते हैं, बन जाएगा। देखिए 26 है और ये है, तो इसको क्या करिए 4 से डिवाइड करिए तो क्या आएगा 2, जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे 2 है, जो आएगा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 4 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई, जो आएगा उसको, जिसे 4 से डिवाइड करें 2, 26 दूना 52, यहाँ पर इसको भी 4 से डिवाइड करिएगा तो 4 आ जाएगा, 48 चौका 192। उसी तरीके से क्या आ जाएगा, है ना, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो a को मल्टीप्लाई करेंगे 14/4 से, तो वैल्यू मिलना चाहिए 175, कितना मिलना चाहिए 175। a गुना 14 करेंगे और डिवाइडेड बाई 4 तो इतना वैल्यू मिलना चाहिए, तो कट जाएगा, देखिए 7 बार में 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 × 5 = 35, ये कटेगा 2 बार में, a का जो वैल्यू मिलेगा 50, यानी a का जो वैल्यू मिलेगा वो 50 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जरा गौर से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 27, है ना, 27 ये लिखा हुआ है तो लिख दीजिए 27 × 0.25 का पावर 3, 0.25 पर का पावर 3 प्लस इसको इस मल्टीप्लाई के, देखिए 125 का मतलब होता है 5 का क्यूब, और 5 जैसे ही अंदर आ जाएगा तो 5 × 5 = 25 होता है, यानी 0.25 का पावर 3 हो जाएगा। इसको सोल्व करिएगा तो 0.25 का पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए क्या है, ये दोनों में कॉमन कुछ है, ठीक है, वो निकाल लेंगे बाद में। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 0.75, 0.75 में 3 को बाहर कर लीजिए, देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर को अगर बाहर कर लेंगे 3 का स्क्वायर गुना, है ना, 0.25, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 0.25 का स्क्वायर माइनस 0.25 × 0. ये लिख सकते हैं, बस यही करना है और आपका आंसर देखिए आ जाएगा। ये दोनों में जो कॉमन है उसको कॉमन कर लीजिए तो आ जाएगा, ये दोनों में कॉमन कितना 0.25 का पावर 3 गुना 27 यहाँ से बच गया जी, और यहाँ से 1 बच गया, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखिए 0.25, यहाँ पर से 0.25 का स्क्वायर हो गया और ये 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर से अगर इसको कॉमन करिएगा 0.25 कॉमन कर लीजिए, यहाँ क्या बच गया 9, यहाँ पर क्या बच गया 0.25, ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया -0.5, ये बच गया, यही बचा है, इसमें से ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया कैंसिल हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं,
ये आ गया 27 और एक 28। 28 को 4 से भागा लगाइएगा, ये देखिए 0 एक बार और लिख देते हैं, ये आ गया 0.25 यानी 0.25 का स्क्वायर गुना 28 बटा 9 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, है ना। और ये पॉइंट बाहर आ गया था, एक सेकेंड जरा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है क्या। 3 का स्क्वायर यहाँ से 0.25 बाहर कर लिए, तो 0.25 बाहर कर लिए तो यहाँ पर तो हम ऐसे लिख सकते थे इसका स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर इतना आ गया, यहाँ पर इससे बाहर कर लिए थे तो इतना, ठीक है। अच्छा चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 9, 25 नमा 225, अब में से 0.5 घट गया, यानी बचा कितना 0.25 इंटू 28, अब बटा इसमें से इस 0.5 घटाएगा तो 7.5 बचेगा, 1.75 बचेगा, कट जाएगा, कटा लीजिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 25 पचे 25 से 25 का 150, 25 सते 75 से 7 चौका 28, ये कट के आ गया कितना 4, तो आपका कट के आ गया कितना 4, 7 चौका 28। अच्छा यहाँ पर एक और 0.25 बचा हुआ था, यहाँ पर 0.25 और बचा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 1, कटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना आ गया 1। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन है, इस पूरे कैलकुलेशन है इसमें भरा पड़ा है, तो कैलकुलेट करेंगे और आंसर आएगा आपका। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर 81 है और यहाँ 87 है, 81 और 87 के बीच में कौन आता है तो 84, कौन आता है 84। तो हम इस चीज को कैसे लिखते हैं, इस चीज को लिखेंगे 6984 माइनस 3, और फिर से क्या लिखेंगे 6987 प्लस 3 84 माइनस 3, ठीक है, ठीक ठीक, यहाँ लिखेंगे -3 और यहाँ पर 84 प्लस 3, देखिए 8 -3 करेंगे तो इतना आ गया, +3 कर दिए तो इतना आ गया, अब बीच में लिखा हुआ +9 लिख दिए, ये आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा 6984 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर +9, ये देखिए दोनों कैंसिल हो गया, रूट से रूट कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर आ गया 6984, क्या आ गया 6984, कौन सा है ऑप्शन नंबर सी, 6984 आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए दो धनात्मक संख्याओं का योग दिया हुआ है 240, दो धनात्मक संख्याओं, दो नंबर है जिसका आपका सम दिया हुआ है 240, लेकिन HCF, तो पहले सबसे पहले HCF निकाल लीजिए, तो HCF कितना है 15, तो वो जो नंबर होगा क्या क्या हो सकता है, तो 15x प्लस 15y, तो दो को नंबर होगा कौन कौन सा हो सकता है 15x प्लस 15y, और जब दोनों को ऐड करिएगा तो आ जाएगा 240, यहाँ से x प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे, तो इतना बराबर लिखेंगे 240 बटा 15, 5 से कटा लीजिएगा तो कट जाएगा 2 बार में, 3 से कटा लीजिए कट जाएगा 8 बार में, 8 दूना 16, क्या जाएगा x प्लस वाई का जो वैल्यू मिलेगा वो आपका 16 मिलेगा, कितना मिल गया x प्लस वाई का जो वैल्यू मिल गया वो आपको 16 मिल गया, x प्लस वाई का जो वैल्यू मिला है वो आपको 16 मिला है, और जब 16 मिला है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कितने पेयर बना सकते हैं, तो पेयर बनाने के लिए इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 15, दूसरा लिख सकते हैं 2 प्लस 14, तीसरा लिख सकते हैं 3 प्लस 13 13, 4 प्लस 14 12, और 5 प्लस 11, 6 प्लस 10 और 7 प्लस 9,
और 8 + 8 यही लिख सकते हैं, और कुछ दूसरा नहीं लिख सकते। तो कितने पेयर बनेंगे? अगर ये दोनों में कॉमन आ जाता है तो पेयर नहीं बनता है। ये दोनों में देखिए कॉमन नहीं है, ये दोनों में कॉमन नहीं है, ये दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो आ रहा है 2, तो जिसमें कॉमन आ गया वो उसका पेयर नहीं लिया जाता है। 6 और 10 में कॉमन 2 कॉमन है, इसलिए इसका भी पेयर नहीं बनेगा। 8 8 में वो दोनों में कॉमन है तो पेयर नहीं बनेगा। तो पेयर कितना बनेगा? 1 पेयर बनेगा, 2 पेयर बनेगा, 3 पेयर बनेगा और 4 पेयर बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 पेयर, 4 पेयर बन जाएगा। इस तरीके से आपका ये आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 1 से 200 तक सभी अभाज्य संख्याएं। सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए अभाज्य संख्या कौन कौन होता है। तो अभाज्य संख्या 1 से लेकर 200 तक में सबसे पहले 2 होता है, उसके बाद कौन होता है? उसके बाद 3 होता है, उसके बाद कौन होता है? 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17, ये सब सारा अभाज्य संख्या। पूरे दुनिया में एक ही ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है, वो है 2, ठीक है। और बाकी एक ही संख्या है जो 2 है, बाकी कोई भी संख्या सम संख्या नहीं होता है। तो एक संख्या अभाज्य संख्या है। आगे कहता है इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के स्वरूप कितने शून्य आएंगे? लास्ट में 0 0 मिलने के लिए कम क्या चीज चाहिए आपको? 5i × 2 चाहिए। देखिए 5 × 2, 5 जिसके लास्ट में हो, जिसके लास्ट में 5 हो वो एक ही संख्या है 5। इसके बाद कोई भी नंबर 5 जो लास्ट में आएगा वो अभाज्य नहीं होगा। तो एगो 5 है, एगो 2 है, तो कितने 0 होंगे? 5 दूना 10, कितने 0 होंगे? 1 0। कितने 0 मिलेंगे? आपका 1 0। 0 लाने के लिए 5 और 2 की जरूरत है। 2 कितना है? 1 है, तो 1 ही 0 मिलेगा। उसके लिए 5 भी 1 ही है तो 1 0 मिलेगा। अब ना तो ज्यादा 5 मिलने वाला है आपको और ना ही आपको 2 मिलने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन सेट नहीं हो पाया ठीक से, लेकिन चलिए पढ़ लेते हैं इसी तरीके से। कहता है ए बी से 28% अधिक है। ए जो है बी से 28% अधिक है। ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए। ए जो है 28% अधिक है, मतलब ये 100 है तो ये 128 है। सी के बारे में बोल रहा है। सी जो है ए और बी के योग का 25% है। ये दोनों को योग करिएगा तो आ जाएगा 228। 228 का 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब होता है 200 का 1/4 50 और 28 का 1/4 27, 7 सब 57। क्या आ गया? ये आ गया 57, ठीक है। 57 1/4 करिएगा। लेकिन ये बोल रहा है योग का इतना कम है, तो कम है तो ये 57 कम है, इतना में से इतना कम है, इसमें 3 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 7 तिया 21, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 2 17, 171 आ जाएगा। यानी 228 से 25% घटाएंगे तो आ जाएगा 171। अब पूछ रहा है तो बता दीजिए सी ए से कितना अधिक है। सी जो है ए से कितना अधिक है, तो देखिए कितना अधिक है। इसमें से इसको घटाइएगा, 11 में से 8 घटेगा 3 और यहाँ पर से 6 में से 2 गया 4, 43 अधिक है गुना 100। परसेंटेज में पूछता है तो किससे अधिक है? तो 128 से। किससे अधिक है? तो 128 से। यहाँ से कटाइएगा तो मोटा मोटी 3 बार में कट जाएगा और ये लगभग आ जाएगा 33%, 33 दशमलव कुछ परसेंट। 33 दशमलव कुछ परसेंट किस में वैल्यू दिया हुआ जी? ये 3 नंबर ऑप्शन में 33.6%, यही एक ऑप्शन है 33.6%, ये एक आपका ऑप्शन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 100 रुपये के संतरे को बेचकर एक विक्रेता 20 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। देखिए 100 संतरा बेचता है और लाभ कितना होता है उसको? प्रॉफिट 20 संतरे का प्रॉफिट होता है, 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर। तो मान लेते हैं एक संतरा का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 20 संतरा का विक्रय मूल्य कितना होगा? 20 रुपये। विक्रय मूल्य कितना आ गया इसका? 100 रुपया। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा बताइए? 20 में 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 रुपया क्रय मूल्य आएगा। अब बताइए इसमें प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है 20 गुना 100 अब बटा क्रय मूल्य।
कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है जी 80, कट गया कितना बार में 4 बार में, कट गया कितना बार में 25 बार में, 25% आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर 25% होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है x बराबर √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √, इसको रेशनलाइज करिए। जब रेशनलाइज करेंगे √3 माइनस √2 से रेशनलाइज होगा, √3 माइनस √2 से रेशनलाइज होगा। ऊपर में करेंगे सॉरी प्लस से रेशनलाइज होगा, किससे होगा प्लस से, माइनस रहता तो प्लस से होता। तो ऊपर में आ गया इसका होल स्क्वायर यानी 3 2 5 प्लस 2√6 आएगा। नीचे में क्या आएगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 आ जाएगा। यानी आपका x का जो वैल्यू आया 5 प्लस 2√6 आएगा। लेकिन 1/x का वैल्यू निकालेंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा 5 माइनस 2√6, क्या आएगा 5 माइनस 2√6। तो अब दोनों को कह रहा है जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए दोनों को। और जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा आपका इसका वैल्यू 10, x प्लस 1/x बराबर 10। अब जैसे ही अब 10 यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछ दिया x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब बताइए इसका होल क्यों करिएगा तो 10 का क्यों हो जाएगा, -3 गुना 10, मतलब 1000 में से 30 घटाएंगे तो 970 मिलेगा। और 970 ऑप्शन नंबर कितना में है जी, डी नंबर ऑप्शन में। तो ये आपका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन 970, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि क्रिकेट खिलाड़ी में 10 पारियों का औसत दिया हुआ है 32, तो 10 पारियों का औसत दिया हुआ है 32, तो लिखेंगे 10 गुना 32। कहता है उसके बाद कितना रन बनाए नेक्स्ट पारी में, तो नेक्स्ट पारी मान लेते हैं 100 रन बनाएगा। अब क्या होता है जब 100 रन बनाता है तो उसके रनों का औसत में 4 वृद्धि हो जाता है, यानी अब 11 पारी में उसका जो पहले एवरेज था 32, अब 4 वृद्धि होगा तो होगा 36। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 36 का 6 हो जाएगा और 36 और 3 39, ये इसको माइनस कर लेंगे 320, तो x का मान आ जाएगा। और x का मान अगर हम घटाएंगे तो 76 आएगा, यानी कि 70 जो आपका नेक्स्ट पारी था उसमें कितना रन इसने बनाया तो 76 रन। जो लास्ट पारी था 11वां पारी में इसने कितना रन बनाया तो 76 रन बनाया। चलिए आगे कहता है कि 36 आदमी MDH लगेगा, क्या लगेगा क्वेश्चन पढ़िएगा, 36 आदमी तो 36 मैन हो गया। 140 मीटर लंबा दीवार, देखिए दीवार को है तो नीचे लिखिएगा, 140 मीटर दीवार को 21 दिन में बनाता है, कितना दिन में 21 दिन, 21 डे में बनाता है। कहता वही दीवार 14 दिन में बनाना चाहिए। वही दीवार मतलब 140 मीटर लंबा दीवार, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो 1 आदमी लगेगा। ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए 14 से कैंसिल होएगा, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 2 से कैंसिल हो जाएगा आपका 18, 18 तिया 54, x का जो मान आएगा 54 आएगा। यानी कि कहने का मतलब पहले जो आदमी लगता था, कितना आदमी काम पर लगता था, पहले लगता था आपका 36 आदमी काम पर, कितना आदमी 36 आदमी। अब कितना आदमी लगेगा तो कहता है तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, और पूछ नहीं रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है 14 दिन में औसत, उसी औसत से बनाई जाने पर कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो अब जो है आपको 54 आदमियों की आवश्यकता होगी, और पूछता कि कितने ज्यादा की आवश्यकता होगी, तो 36 में से बढ़ा लेते तो 18 आदमियों की आवश्यकता होती। 18 आदमी को ज्यादा की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर पूछा जाए कि टोटल कितने आदमियों की आवश्यकता, तो टोटल 54। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तथा 3 कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो दिया हुआ है 2 3 5, कितना दिया हुआ है 2 3 5।
अगला में कर रहा है 457, बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, बढ़ता है 45। अब देखिए इसमें कितना बढ़ रहा है 2, इसमें कितना बढ़ रहा है 2, इसमें कितना बढ़ रहा है 2। अगर सभी में 2 बढ़ रहा है तो इसमें जो विद्यार्थियों की संख्या है 40 बढ़ रहा है। 1 बराबर कितना बढ़ रहा है, पहले कितने विद्यार्थी थे, तो 5 3 8 2 10, रेशियो में 10 था, तो टोटल कितना हो जाएगा 200। पहले टोटल कितने विद्यार्थी थे, तो 2। ठीक है, चलो कर रहा है 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ 27:5। 80 लीटर के मिश्रण में 27:5 करिएगा तो 27 5 32 होता है। 32 रेशियो 32 का जो वैल्यू दिया हुआ है 80 लीटर है ना, कटा लीजिए इसको, 8 चौका 32 हो जाएगा, यानी रेशियो 2 बराबर 5। 2 का मान 5 है, 1 का मान क्या आएगा, 1 का मान आ जाएगा 5/2, 1 का मान 5/2। तो 27 का वैल्यू कर रहा है, मिल्क कितना है, वाटर कितना, तो 27 में देखिए मिल्क कितना है 27, तो 27 इंटू 5/2, कितना मिल्क है, वाटर कितना है 5 है, तो 5 इंटू 5/2 ये आ जाएगा। इसको मैं कह रहा है कितना लीटर पानी मिलाया जाए, तो लीटर पानी मिलाएंगे तो 1 लीटर पानी मिलाएंगे, तो रेशियो 3:1 हो जाए, बस यही आपका आंसर, रेशियो 3:1 हो जाए, यही आपका आंसर है। इसको कैलकुलेट करिए, आपका आंसर है, कैलकुलेट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत है, बताना है। कहता किसी परीक्षा में 640 लड़के और 360 लड़कियां, 60% लड़कियां और 80% लड़के सफल हुए, तो कितने फेल हुए। फेल जो हुआ है वो 640 का 60% अगर पास हुआ है तो 40% फेल हुआ, 40% का मतलब इतना होता है, 4 चौका 16, 6 चौका 24 है और 1 25, 256 फेल हुआ। अगला में कर रहा है लड़का कितना है जी, तो लड़का है 360, उसमें से पास हुआ है 80%, तो फेल कितना हुआ 20%, 20% कट गया, 36 दूना 72 लड़का फेल हो गया। कुल मिला के कितना फेल हो गया, तो जोड़ दीजिए, 6 2 8 होता है ना, 7 और 5 12 होता है, और 2 और 1 3 होता है, 328 बच्चा फेल कर गया। कितना बच्चा में, तो टोटल जो बच्चा कितना है 600 3 900 1000, 1000 बच्चा में इतना बच्चा फेल कर गया। परसेंटेज पूछेगा तो इतना, कटपुट 32.8%, 32.8% बच्चा फेल, 32.8% बच्चा फेल कर गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नमक में 20% कमी हो गया, तो अगर बाद का मूल्य पूछेगा, बाद का मूल्य, तो लिखिएगा कमी कितना हुआ है, वो 20/100 गुना 100 रुपया में कितना अधिक मिलता है, ये 100 रुपया में कितना अधिक मिलता है, वो कमी बटा 100 गुना रुपया बटा मात्रा। यहाँ पर आ गया, कट गया, देखिए 100 से 100 कट गया, ये 5 से कट, यानी वृद्धि होने के बाद, कमी होने के बाद उसका जो मूल्य है 5 रुपया है, कमी होने के बाद मूल्य है 5 रुपया, ऑप्शन नंबर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राहुल जो है ना खरीदता है सामान 400 रुपया में, अच्छा क्वेश्चन है, बेचता है सामान 500 में, प्रॉफिट कितना का हो रहा है 100 रुपया, प्रॉफिट कितना का 100 रुपया। बोल रहा है एक बार प्रॉफिट निकालिए क्रय मूल्य पर और एक बार प्रॉफिट निकालिए विक्रय मूल्य पर, अब दोनों का मुझे अंतर बताइए, दोनों के लाभ के बीच का अंतर क्या है। तो एक बार अगर हम कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट निकालेंगे तो परसेंटेज प्रॉफिट और सीपी निकालेंगे, तो हो जाएगा 100 गुना 100 और बटा 400, कटाएंगे तो आ जाएगा 25%। ठीक है, अब अगर हम निकालेंगे एसपी पे प्रॉफिट, तो निकालेंगे 100 गुना 100 बटा एसपी, एसपी कितना है 500, कट गया, ये कट गया 20%,
दोनों का अंतर कितना का आया? तो 5%। यही आपसे पूछ रहा, दोनों को कितना का अंतर आया? तो 5%। ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए, कह रहा इतना रुपया का 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वार्षिक किस्त में 4 वर्षों में चुकाना है, और साधारण ब्याज का क्वेश्चन। तो साधारण ब्याज के क्वेश्चन में फॉर्मूला होता है किस्त बराबर 100 इंटू अमाउंट बटा 100t प्लस RT, है ना, इंटू T-1 बटा 2। ये होता है फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है? किसका? किसमें? साधारण ब्याज में। अब इसको हम सोल्व करें तो 100 इंटू अमाउंट, तो 100 इंटू अमाउंट देखिए दिया हुआ है 64 बटा 100t का मतलब कितना किस्त? 4 किस्त, 400 प्लस R गुना टी मतलब 5 चौका 20 गुना 4 माइनस 1 3 बटा 2, कैंसिल होगा 10 बार में। इसको सही से लिखेंगे तो 100 गुना 64 50 बटा, इसको ऐड कर लेंगे तो 430 आएगा। कितना आएगा? 430। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया 15 बार में। 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1500, 1500 रुपया आएगा। कितना आएगा? 1500, 1500। कितना आ गया? 1500। चलिए, 1500 आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का अगर क्वेश्चन आ रहा है, यहां देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक निश्चित राशि 8% के दर से 2 वर्ष, तो देखिए SI जो होता है 2 वर्ष का 8% प्लस 8% होता है 16%, जबकि CI जो होता है वो होता है 8 प्लस 8 प्लस 8 गुना 8 बटा 100 करिएगा तो 16.64% ये आता है। और आपका CI दिया हुआ, क्या दिया हुआ? CI का वैल्यू मतलब कि 16.64% का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 6656, इसलिए 1% का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 6656 बटा 16.6, इसलिए कितना परसेंट का वैल्यू? इसलिए 16% का, गुना 16, यही आपका आंसर होगा। इसको कैलकुलेट करिएगा तो कैलकुलेट करेंगे तो कट जाएगा पूरा, और कट के आ जाएगा आपका 1600 6400। कितना आ जाएगा? कटेगा तो 6400 आ जाएगा, यानी कि ये जो CI पर होता है कितना? 6656, तो SI पर कितना आता है? 6400। 6400 का ब्याज आएगा 6400। देखिए CI का किस्त पर फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो इसमें होता है आपका अमाउंट बराबर किस्त बटा 1 प्लस R बटा 100 प्लस किस्त, ये 1 साल का है, 2 साल का लगाएंगे तो 1 प्लस R बटा 100 का पावर 2 लगाया जाता है। ये फॉर्मूला पर इसको सेट करिए और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे कर रहा है, ए अकेला एक काम को 11 दिन में कर सकता है। देखिए ए अकेला एक काम को 11 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 22 दिन में कर सकता है, सी इसी काम को 33 दिन में कर सकता है। पढ़ लिए होंगे क्वेश्चन। आगे कर रहा है कि तीनों मिलकर करेगा तो 66 काम करेगा, ये करेगा 6 काम, ये करेगा 3 काम, ये करेगा 2 काम। अब आगे कैसे करता है? पहला दिन ए और बी करता है, दूसरा दिन बी सी करता है, तीसरा दिन सी और ए करता है, चौथा दिन फिर रिपीट हो जाता है ए और बी। मतलब 3 दिन में कितना काम होता है? तो 3 दिन में काम जो हो जाएगा वो कितना? ए और बी मिलके कितना काम करेगा? 9 काम करेगा। बी और सी मिलके कितना करेगा? 5। ए और ई दोनों मिलके करेगा कितना? सी 8। ऐड कर लेंगे 8 5 13 9 22 काम होगा। कितना दिन में? 3 काम में। कुल काम कितना करना है? 66। 66 लाने के लिए 3 से गुना करेंगे, इधर भी 3 से करेंगे। इस तरह से आ गया कि 9 दिन में पूरा 66 काम कंप्लीट हो गया। और यही आपसे पूछ रहा था कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो 9 दिन में। कार्य कितने दिन में पूरा होगा? 9 दिन में। ऑप्शन नंबर आपसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक नल एक टंकी को भरता है इतना देर में।
इसको सोल्व करिएगा तो 11/2 दिन 2 आवर में। इसको सोल्व करिएगा तो आ जाएगा 11 8 चौका 32 33/4 आवर। ठीक है, तो ये इसको कम लगता है, इसको ज़्यादा लग रहा है, तो घटाएंगे। तो घटाने कैसे घटता है, तो रिवर्स करके घटता है। तो घटाएंगे 4/33 माइनस 2/11। सोल्व करेंगे तो 11 और 33 का एलसीएम 33 हो जाएगा। ये 4 माइनस 11 या 33 होता है, 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी माइनस में आने का मतलब हो गया 2/11 2/33। माइनस में आने का मतलब ये खाली करने वाला है। माइनस में आने का मतलब है ये खाली करने वाला है। यानी कितना देर में खाली करेगा जी, तो 33/2 आवर में ये खाली कर देगा। पूरा खाली करेगा तो इतना देर में। पूछा है 30% हिस्सा कितना देर में खाली करेगा। 100% काम करेगा इतना देर में, तो 30% हिस्सा करेगा कितना देर में, तो 30% समय लेगा। 30% का मतलब होता है 30/100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए। 33 तिया 99 और 10 दूना 20। इतना आवर आपको लगेगा पूरा खाली कर 33% खाली करने में 99/20 आवर लगेगा। पूरा खाली करने में 99/20 आवर। कोई दिक्कत? चलिए, कहता है ए और बी 15 किलोमीटर की दूरी एक दूसरे की ओर चलकर आधे घंटा में चलता है। देखिए, जब एक दूसरे की ओर होता है तो वेलोसिटी जुटता है, और जब दो लोग आ रहा है तो उसका वेलोसिटी एक का v1 होगा और एक का v2 होगा। और वेलोसिटी बराबर होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस बटा टाइम। टाइम कितना लग रहा है, आधा घंटा। तो सोल्व करेंगे तो 30 आ गया। ठीक है, कहता है अब एक ही दिशा में जाएगा तो वेलोसिटी घटेगा, तो v1 माइनस v2 जाएगा। अब कितना डिस्टेंस जाना है, तो 15। कितने घंटे लगते हैं, तो 2.5 घंटा। 2.5 घंटा का मतलब होता है 5/2। 2.5 घंटा का मतलब होता है 5/2। 5/2 ये कैंसिल हो जाएगा। यानी इसको कितना समय लगेगा, 6। देखिए, जो ज़्यादा स्पीड वाला है तो कम स्पीड वाला को कटा दीजिए, कट गया। 2v1 बराबर हो जाएगा 36, कट जाएगा। v1 का मान आ जाएगा 18। कितना आ गया, 18। v1 का मान 18 आ गया, तो v1 का ये आ गया आपका मान। यानी ज्यादा वेलोसिटी वाला का मान आ गया 18। आपका आंसर हो कहता तेज चलने वाले की गति बताइए, तो 18। ये आपका आंसर एक लाइन में। इस क्वेश्चन को अगर हम बनाते हैं तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि एक a+1/a का मान है √3, और आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू, जिसका फॉर्मूला होता है x+1 a+1/a का होल क्यूब -3 इंटू a+1/a। इसका मान है तो √3 का पावर 3 करिएगा तो 3√3 आएगा, -3√3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। ए का आंसर कितना आएगा, 0। चलिए देखिएगा, एक जीके का भी क्वेश्चन आ गया, इसमें कट गया था जीके का भी। कहता प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होता है। टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य। राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा से 0 सदस्य होता है, जबकि टोटल का टोटल आपका लोकसभा से होता है। टोटल लोकसभा से होता है। लेकिन अगर लोकलेखा समिति की बात किया जाए तो उसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। राज्यसभा से 7 होता है, लोकसभा से 15 होता है। लोकलेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये जीके आ गया था। चलिए, आ गया था तो बता दिए। आगे कह रहा है, यहाँ पर पाई लिखा है, यहाँ पर लिखा कि tan थीटा का मान √3 है, तो थीटा का मान यहाँ 60 आ जाएगा। √3 जो होता है 60 का वैल्यू होता है। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा प्लस थीटा। थीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना, 60 बराबर 7 गुना पाई का मान होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 12। ये कट जाएगा कितना बार में, 15 बार में। 15 सत्ते 105, यानी अल्फा का जो वैल्यू आएगा 105 माइनस 60 आएगा, मिला के आएगा 45 डिग्री। ये अल्फा का जो वैल्यू आ गया 45 डिग्री। और आपसे पूछ क्या रहा है, और आपसे यही पूछ रहा है, तो मुझे अल्फा का मान बताइए। यानी आपसे पूछ रहा है tan अल्फा का मान बताइए, तो tan अल्फा का मान कितना है भाई,
टेन अल्फा का मान टेन 45 होता है और टेन 45 का मान कितना होता है 1। टेन 45 का मान 1, ऑप्शन नंबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, दो शंकु के त्रिज्या का अनुपात और उनकी ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो उनके आयतन का अनुपात कितना होगा? तो उनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा ना, वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो होगा आर स्क्वायर R1 स्क्वायर इंटू H1 बटा R2 स्क्वायर इंटू H2। पहला में R1 का देखिए, R का स्क्वायर 3 का स्क्वायर गुना 4, फिर 4 का स्क्वायर गुना 3, ये दिया हुआ है। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर जो आएगा 3:4। क्या गया? 3:4, ऑप्शन नंबर 1। रेशियो यही होता है वॉल्यूम का, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू ये फॉर्मूला। तो आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, दनादन लाइक कीजिए। थैंक यू।